फीफा वर्ल्ड कप जो है ये एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको का वीजा लेना चाहते हैं। ये 3 होस्ट कंट्रीज हैं जहां पे ये फीफा वर्ल्ड कप जो है हो रहा है। और आपको पता ही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए या कनाडा का वीजा का एक ड्रीम रखते हैं कि अगर हमें ये वीजा मिल जाए और हम वहां पर चले जाएं तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हम वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप, और हमने ये भी देखा है कि यूएस गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंसमेंट की है कि हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं वो और अरेंज करेंगे और इनके इंटरव्यूज जो हैं वो फौरन आपको डेट मिलेगी और इनका इंटरव्यू जो है उसके लिए स्टाफ ऐड किया जाएगा। कैनेडियन गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट है कि हम इसके लिए जो है वो फास्ट ट्रैक ऑप्शन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जो अप्लाई करेंगे उनके वीजास का टाइमली डिसीजन हो सके। ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इन दोनों कंट्रीज में लोगों की ख्वाहिश है कि उनको किसी ना किसी तरह वीजा मिल जाए ताकि वो जाएं और वहां पर जाकर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल होती है कि आपको वहां पर अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सर कर दे तो आप अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये ऑप्शन नहीं भी आप उस टाइम पीरियड में एक्सप्लोर कर पाते, ऑल दो वैसे तो कनाडा का वीजा जो है वो आपको जितनी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है उतना ही लंबा वीजा मिल जाता है। मतलब अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 10 ईयर्स बाद एक्सपायर होगा तो आपको वीजा 10 ईयर्स का मिल जाता है। इसी तरह यूएसए में यूजली वीजा जो है वो 5 ईयर्स का मिल जाता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि हो सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट जो है वो जो टाइम ड्यूरेशन है उनके वीजा की उसको शॉर्ट कर दे। बट अगर लेट्स सपोज आपको ये वीजा मिल जाता है, वीजा मिलेगा किन लोगों को? वीजा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास टिकट है। प्लीज किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास आपने नहीं जाना टिकट बाय करने के लिए, खुद से अप्लाई करें। उसका टिकट जो है उसके राउंड्स रन होते रहते हैं। अगर आपको टिकट मिल गया और अगर आपने किसी कंसल्टेंट से लिया और वो टिकट उसने जाली को टिकट बना के आपको पकड़ा दिया और वो टिकट पकड़ा गया तो आपका वीजा ना सिर्फ ये है कि नहीं लगेगा बल्कि आपके ऊपर बैन भी लग सकता है कि आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है। सो आपने खुद टिकट जो है वो अप्लाई करना है या आपने मेक श्योर करना है कि जो भी बंदा जो है वो आपके बिहाफ पे जो है वो इसकी कुरानंदाजी होती है, इसके राउंड्स रन होते हैं तो उसमें आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है। अप्लाई तो करें, सिंपल सा काम है, आपने जाना है जाके उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर वो मिल गया तो आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट की प्राइस जो है वो वेरी करती है इंक्लोजर के हिसाब से। तो टिकट जो है वो $200 का भी है और टिकट जो है वो $3000 का भी आपको मिलता है। तो टिकट की प्राइस उसके इंक्लोजर के हिसाब से वेरी करती है। तो आप कोई भी टिकट आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने $3000 वाला ही टिकट लेना है। और अगर खुदा न खास्ता वीजा ना लगा तो मुझे यकीन है आपका टिकट बिक जाएगा, क्योंकि वीजा तो आपका डिसाइड हो जाना है वर्ल्ड कप से पहले। आप उस टिकट को ऑनलाइन जो है वो बेच भी सकेंगे। तो अगर आपने टिकट ले लिया तो फिर पीछे क्या रह जाता है? पीछे यूएसए के केस में आपका टोटल 60-70 हजार रुपए का एक्सपेंस आता है जो उनकी वीजा फी है 60 हजार रुपए का। और कनाडा के केस में भी ऑलमोस्ट इतना ही एक्सपेंस आना, बल्कि इससे भी कम एक्सपेंस आना है, $185 ही है। ये टोटल एक्सपेंस आपका आना है जिसकी बेस के ऊपर आप जाएं, अच्छी सी तैयारी करें। इन केस ऑफ यूएसए अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें। सिर्फ टिकट वीजा नहीं है इन केस ऑफ कनाडा, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करवानी है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बिजनेस है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सैलरी अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करनी है। सिर्फ टिकट की इस वजह से वीजा नहीं मिलना, लेकिन यस, टिकट जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा और आपके वीजा को ऑलमोस्ट इंश्योर करेगा along with other documents in case of Canada। और अगर आप यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो यूएस से जो है वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यूजली नहीं देखता, ना वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं ना वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। बट ऑफ कोर्स दे कैन आस्क यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि आपका वर्ल्ड फुटबॉल के साथ आपका क्या एसोसिएशन है, पहले आपने कौन सा वर्ल्ड कप का मैच देखा है, ये इस फुटबॉल का मैच देखा है या आपने कोई और वर्ल्ड कप जो है वो अटेंड किया। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज हार्ड क्वेश्चंस। अगर आपने सिर्फ इस जा रहे हैं और आपका फुटबॉल का कोई शौक नहीं है तो शौक पैदा कर लें। जब आप फुटबॉल का नाम लें तो आपके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए कि आप जो है वो जाएंगे और आप ये मैचेस जो है वो देखेंगे। ये चीजें जो है ये यूएसए के लिए जरूरी है। इन केस ऑफ कनाडा चूंकि आपका इंटरव्यू नहीं होना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ऊपर डिसाइड होना है, लेकिन आप ये दोनों चीजें अगर कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, आपको वीजा मिल जाता है। लेट्स सपोज उस वीजा की ड्यूरेशन शॉर्ट है और आपको कोई वहां पे चीज नहीं मिलती उस तरह से, तो प्लीज
इलीगल मत होइएगा, वापस आ जाएं। वापस आके आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने की, और जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वीजा मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और वीजा भी लॉन्ग ड्यूरेशन का मिल जाएगा। लाइक इन केस ऑफ यूएसए 5 years मिल सकता है, इन केस ऑफ कनाडा 10 years भी मिल सकता है। आप मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं और आ सकते हैं, और वहां पर जाकर अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो स्टडी की हो सकती है, वो वर्क परमिट की हो सकती है, वो अगर आपको वहां पर कोई लड़की मिल जाए, या कोई लड़का, लड़की को लड़का मिल जाए, लड़के को लड़की मिल जाए, तो उससे शादी भी हो सकती है और आपका परमानेंट रेजिडेंसी का कोई चांस जो है वो निकल सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सस्ती अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर फर्दर हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज को एंगेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑन योर ओन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। ये सोच के मत जाइएगा इंटरव्यू में कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। इसी तरह कनाडा के केस में जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उसमें भी अप्लाई करते हुए ये ना सोचिएगा कि करके देख लेते हैं, नहीं, करना है। शॉट हमने अगर खेलनी है तो हमने ये इंश्योर करना है कि इस शॉट पे सिक्स जो है वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर अगर हम हाफ हार्टेडली खेलेंगे तो शॉट नहीं, सिक्स नहीं लगेगा कम से कम। सो अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, आप हमारी सर्विसेज को भी इंगेज कर सकते हैं, आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।